क्या आप भी एक बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक्स रेफर करूं? सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन पड़ा होगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बुक्स प्रेफर करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज में बुक्स ले सकते हो। जैसे कि किसी को इंग्लिश कंफर्टेबल लग सकती है, किसी को हिंदी या फिर किसी को मराठी। जैसे कि मेरी मदर टंग मराठी थी, इसलिए मैंने मराठी प्रेफर की थी, क्योंकि मुझे जो भी मैंने पढ़ा वो सब प्रोसेस होके मतलब मेरे लैंग्वेज में ही मुझे समझ आता है, इसलिए मैंने मराठी प्रेफर की थी। किसी को इंग्लिश अच्छी लग सकती है, किसी को हिंदी, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, सो उसके बाद मैंने जो पर्सनली फर्स्ट ईयर में बुक्स यूज की थी मैं वो बताने वाली हूँ, और उसके साथ मैं कुछ हिंदी और इंग्लिश बुक्स भी आपको रेफर करूँगी। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बीएमएस फर्स्ट ईयर में हमें कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है संहिता अध्ययन 1, सेकेंड पदार्थ विज्ञान, थर्ड संस्कृत एवं आयुर्वेदिक इतिहास, फोर्थ वन इज क्रियाशारी एंड फिफ्थ वन इज रचनाशारी। इसके आगे में मैं जो भी बुक्स बताने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ही बताऊंगी, क्योंकि हमारी न्यू सिलेबस की सेकंड बैच थी, इसलिए हमने भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग के बुक्स ली थी। पहले आता है संहिता अध्ययन 1। सो संहिता अध्ययन 1 हमें फर्स्ट ईयर में संहिता अध्ययन 1 ही है, मतलब हमको चरक के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं और अष्टांग हृदय के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है। पूरा चरक संहिता हमको फर्स्ट ईयर में नहीं है। सो हमें हमारे टाइम पे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस नई बुक आई थी जिसमें वो स्पेसिफिक चैप्टर्स ही थे जो हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। तो इसलिए मैंने वो वाली प्रेफर की थी। जैसे मराठी में हमने संहिता अध्ययन 1 के लिए भटकर सर की बुक प्रेफर की थी। सो वैसे ही आप हिंदी में त्रिपाठी सर की भी बुक प्रेफर कर सकते हो, ब्रह्मानंद त्रिपाठी, चौखंबा प्रकाशन की। वो भी बहुत अच्छी बुक है संहिता अध्ययन 1 के लिए। फिर सेकंड आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान थोड़ा आपको बोरिंग सब्जेक्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसमें मैंने पदार्थ विज्ञान में अरुण भटकर सर की बुक्स मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो आपको जो अच्छी लगे वो आप उस लैंग्वेज में बुक ले सकते। फिर उसके बाद है संस्कृत एवं आयुर्वेदिक इतिहास। सो उस टाइम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे टाइम पे मराठी में कोई भी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं थी संस्कृत, इसलिए मैंने हिंदी में संस्कृत सुधा नाम की एक बुक आई थी वो ली थी, और उसमें पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया था, इसलिए मैंने वो भी बुक प्रेफर की थी मैंने फर्स्ट ईयर में। इसलिए तो आप वो बुक ले सकते हो, वो अच्छी बुक है और अभी न्यू एडिशन भी आ गई है, तो इसलिए संस्कृत के लिए मैंने वो प्रेफर की थी, संस्कृत सुधा। फिर इसके बाद आती है क्रियाशारी। क्रियाशारी मतलब है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों सेपरेट पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है। सो आयुर्वेदिक के लिए इंग्लिश वाले बुक में मैं रेफर करूंगी रानडे, देशपांडे और चौबे सर की जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है वो क्रियाशारी के लिए बेस्ट है। मराठी में रानडे सर की बुक बहुत ही अच्छी है। फिर उसके बाद है जो क्रिया शरीर का जो मॉडर्न पार्ट है, फिजियोलॉजी का मॉडर्न पार्ट, सेमिलिंगम हमारे सीनियर्स ने हमें सजेस्ट की थी और हमारे कॉलेज में ज्यादातर लोग यही यूज कर रहे थे, इसलिए मैंने सेमिलिंगम ली थी। वो नोट्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद है रचना शारीर, मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी। सो रचना शारीर में भी हमें आयुर्वेदिक पार्ट और मॉडर्न पार्ट दोनों सेपरेट पढ़ना पड़ता है। सो आयुर्वेदिक पार्ट के लिए आप जो इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। वैसे भी मॉडर्न पार्ट के लिए आप बीडी शोरेस 4 वॉल्यूम होते हैं जिससे हमें मॉडर्न पार्ट पढ़ना पड़ता है। तो ये बुक्स थी जो मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में यूज़ की थी। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको यही बुक्स लेनी है या फिर यही बेस्ट है आपके लिए बुक्स। आप कौन सी भी बुक प्रेफर कर सकते हो। कौन सी भी बुक लेने से पहले आप पहले लाइब्रेरी में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ये बुक अच्छी लगती है या फिर ये आपके लिए कंफर्टेबल है, इसके वर्ड्स वगैरह आपके लिए मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर उसके बाद ही आप बुक परचेज कीजिए, कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए बुक्स परचेज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर जर्नी। और दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आपके फॉर टुडे गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस वीडियो में। चलो बाय।